मुझे शाम का सहारा, सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे शाम का सहारा। सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। ओ जिसे शाम का सहारा, जिसे श्याम का सहारा, जीवन में वो नहारा। सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझे श्याम का सहारा। सबके सहारे लाखों। कोई निर्धन अमीर है कोई, सब मेरे शाम के पुजारी हैं। प्रेम भक्तों पे एक जैसा है, प्रेम भक्तों पे एक जैसा है। प्रभु की लीला बड़ी न्यारी है। ओ करो शाम की मैं पूजा, ओ ऐसा न कोई दूजा। ऐसा न कोई दूजा, ऐसा न कोई दूजा। ओ करो शाम की मैं पूजा, ऐसा न कोई दूजा। ऐसा न कोई दूजा, ऐसा न कोई दूजा। ओ मैंने नहीं कहा है, ओ मैंने नहीं कहा है, ये संसार कहता तारा। मैंने नहीं कहा है, मैंने नहीं कहा है, संसार कहता सारा। ओ जिसे शाम का सहारा, जिसे शाम का सहारा, जीवन में वो नहारा। सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, ओ मुझे शाम का सहारा। जय हो सबके सहारे लाखों। मुझे श्याम का सहारा। एक बार सभी लोग प्रीतम भैया और उनकी टीम के लिए जोरदार ताली बजाएं। सारे
सारे संसार ने ये देखा है, पलटती पल में भाग रेखा है। और रखता है लाज सबकी, रखता है लाज सबकी, वो सांवरिया सेठ प्यारो। रखता है लाज सबकी, रखता है लाज सबकी, सांवरिया से प्यारा, सबके सहारे लाखों, सबके सहारे लाखों, मुझ श्याम का सहारा। श्री ध्रुव जी महाराज के ताऊ जी हैं श्री प्रियव्रत जी महाराज। प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामा कथम मुने गृहरमतायन्मूलः कर्मबन्ध पराभवः। श्री प्रियव्रत जी महाराज को बोले गोविंद भगवान की।
श्री प्रियव्रत जी महाराज आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा रामा कथम मुने, संकल्प प्रिय, इनको व्रत बहुत प्रिय है। और व्रत का अर्थ होता है संकल्प। बोले गोविंद भगवान की। व्रत का नाम सुनते ही लोगों को लगता है व्रत माने जिस दिन अन्न ना खाया जाए वो व्रत होता है। अन्न ना खाओ और सब खाओ। 1 दर्जन केला लो, 2 किलो दूध, बढ़िया स्पेशल वाली बर्फी, काजू अलग से, हाँ 2 किलो सेव, बढ़िया बढ़िया महाराज अपने लिए उस दिन। अच्छा मुझे ये लगता है आम दिनों से ज्यादा खर्चा व्रत वाले दिन होता है। ऐसा बढ़िया माल खा करके महाराज बोले क्या है, बोले आज व्रत है। अच्छा नवरात्रियों में माता जी व्रत रहती है ना, तो महाराज 15 दिन पहले से बढ़िया सी बर्फी बना लेंगे, बढ़िया अच्छा वाला फलार होगा, और घर में धमकी और देंगी, सुनो हमसे काम की मत कह देना, हम व्रत हैं 9 दिन की। उपवास का अर्थ है उपम समीपे वासः सह उपवासः, जिसके लिए तुमने उपवास रखा है उस दिन अपने इष्ट के सानिध्य में व्यतीत करो, उनका चिंतन करो, उन्हीं का भजन हो। और अन्न का निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि अन्न खाओगे तो आलस्य आएगा। अच्छा यहां भी कमेटी ने हमसे कहा गुरुजी वो बीच में जलपान की व्यवस्था करवा दें, पानी वानी किसी को पीना हो। हमने कहा देखो यहाँ सब कथा पीने आते हैं, पानी कोई नहीं पिएगा। अब हम तो पानी पीते नहीं, बोलते भी हैं आपको भी नहीं पीना चाहिए। अच्छा जिसको ज्यादा प्यास लगेगी वो अपने घर से पानी लेकर के आएगा, और ज्यादा ही प्यास लगे तो महाराज हम भी पानी पिलवा देंगे। लेकिन क्या है अगर पानी की व्यवस्था बीच में चाय नाश्ते की व्यवस्था करवा दें तो कथा का व्यतिक्रम हो जाएगा, विघ्न आ जाएगा। इसलिए यद्यपि हमारे यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है, एक भक्त ने तो चाय की व्यवस्था बड़ी सुंदर करी। अच्छा चाय की तारीफ तो हमने भी सुनी, आज सब बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो चाय वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दो। नाम तो हमें पता नहीं है, हाँ तो रोज चाय पिलाएंगे आपको। तो एक हाथ में पंचामृत ले लेना और एक हाथ में चाय का गिलास ले लेना। चकाचक आनंद है, खूब बढ़िया। तो महाराज आत्मा रामः कथम मुने, आत्मा में रमण करने वाले। देखो ये घर में तो रह रहे हैं पर घर को अपने अंदर नहीं रखते। हृदय में भगवान का चिंतन रहता है, कर्म बंधन से दूर हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए कर्म बंधन से दूर रहने वाले श्री प्रियव्रत जी महाराज, जिनके द्वारा ही सप्त द्वीपों का निर्माण हुआ। जिस जम्बू द्वीप में हम लोग, एक द्वीप में हम लोग निवास करते हैं, और इन्हीं के वंश में श्री ऋषभदेव जी हुए।
इनके 100 बेटा, बड़े बेटे का नाम भरत, 9 बेटा योगी बन गए, 81 महात्मा बन गए। इन्होंने कहा बाबा बनने में बड़ा सुख, बाबा बन जाओ तो महाराज रेल यात्रा भी फ्री और जहां रुक गए वहां भोजन भी फ्री, करना कुछ नहीं है, बोले सर मुड़वा लो, लाल पीले कपड़े पहन लो, बाबा बन गए। अब बाबा बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत थोड़ी होती है। और सर मुड़वाने के प्रमुख 3 फायदे संत कह रहे थे, मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट जाए खाज, भोजन को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज, बिना ताज के महाराज। अब भोजन भी मिलेगा और दांत घिसाई दक्षिणा भी मिलेगी। तो बाबा बनने में बड़ा सुख। आजकल आपको साधु कम मिलेंगे, स्वादु ज्यादा मिलेंगे जीव के लिए। हमारे वृंदावन में तो महाराज महात्मा जन कई ऐसे हैं जो दिन भर ये चक्कर लगाते हैं अब कहाँ भंडारा चल रहा है, क्योंकि सेठ लोग आते हैं, दक्षिणा भी बढ़िया मिलती है और चकाचक भोजन भी मिलता है। ऋषभदेव जी को अच्छा नहीं लगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद ये भिखमंगों का भेष रख लिया, पेट भरने के लिए बाबा बन गए, महात्मा बन गए। इन्हें स्वयं का कल्याण करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। पेट भरने के लिए महात्मा एक दिन निमंत्रण किया पूरे राज्य का और बढ़िया भंडारा बनवाया। 81 महात्मा कहने लगे भैया देखो पिताजी ने भंडारा करवाया है, चलें? बोले पहचाने जाओगे? बोले अब नहीं पहचान पाएंगे, खा करके बड़े मोटे ताजे हो गए हैं। भंडारा तो बढ़िया बना है, काजू कतली बनवाई है पिताजी ने। बोले तो चलते ही हैं। फिर सब महात्मा आ गए, एक पंक्ति में बैठ गए। ऋषभदेव जी समझ गए, सेवकों को आदेश दिया जाओ इनके सबके सामने इतना भोजन परोस दो जितनी इनकी ऊंचाई है उससे ज्यादा इकट्ठा हो जाए। ढेर लगा दिया भोजन का। महात्मा खड़े हो गए, ये तो अपमान हो रहा है, ये भोजन कराने की पद्धति नहीं होती है, जैसे आपने इतना भोजन इकट्ठा कर दिया। तो ऋषभदेव जी बोले तुम सब भोजन के लिए ही महात्मा बने थे, अब करो भोजन। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान नृते बिट भुजाम ये